हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन हम बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। ठीक है, वैसे तो देखा गया सबसे ज़्यादा जो कैमरा था, फोकस था, वो तो एफओएमसी की बैठक, उनका आउटकम क्या था, उसी के ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। ठीक है, वो तो पहले वीडियो में कवर कर ही लिया। बट अगर आज के दिन अगर एफओएमसी की बैठक से रिलेटेड अगर कोई चर्चा ना होती, कल अगर देखा गया यस्टरडे नाइट अगर एफओएमसी की बैठक का आउटकम ना होता, तो आज के दिन ये वाली खबर काफ़ी बड़ा चर्चे का विषय ज़रूर होती। वैसे तो है ही, बट फिर भी और भी बड़े लेवल पे हम लोग को इसकी चर्चा होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। और अगर देखा गया ये चीज़ ज़्यादा मज़ेदार क्यों है, क्योंकि दो ब्रोकर के बीच में हम लोग को ज़बरदस्त फाइटिंग भी देखने को मिल रही थी। फाइटिंग मतलब एक ही टाइम पे दो ब्रोकर ने रिपोर्ट निकाली थी एक पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड। एक कह रहा था रॉकेट बनेगा करके, डबल हो सकता है करके, और दूसरे ने तो कहा था भाई ये तो सीधा 80% से ज़्यादा क्रैश होगा। मतलब कितना बड़ा अंतर देखिए। ऐसा नहीं 19-20 का फ़र्क नहीं है भाई, ये तो आप अंदाज़ा लगा लो कि किस लेवल का फ़र्क है। आकाश पाताल का फ़र्क हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो कौन से ब्रोकर थे आपको पता है? एक था सिटी जो कह रहा था कि भाई ये तो डबल हो सकता है करके, और दूसरा था गोल्डमैन सैच, ये तो कह रहा था भाई ये तो डबल छोड़ो 80% क्रैश होगा करके। सो काफ़ी लोगों को समझ में आया होगा मैं कौन से कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ वोडाफोन आइडिया की। यस, वोडाफोन आइडिया आज के दिन आप देख सकते हो लगभग 20% क्रैश हो गया अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, 20% क्रैश होना मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो 1/5 उड़ गई कंपनी आज ही के दिन, जितना बचा था उसमें भी। ठीक है, देन अगर आप चेक करोगे 5 दिन में 23%, महीने भर में 34%, 6 महीने की बात करें तो सीधा 19%। जो इतने समय से यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ जो यहाँ पे चल रहा था, अचानक से मतलब बोलते ना वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, पूरा खेल ही यहाँ पे पलट गया। जो कि आप देख सकते हो जिस प्रकार से गिरा है, नोज डाइव हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। और खुद तो गिरा है, उसी के साथ साथ दूसरे भी इनके साथ जो कंपनीज यहाँ पे बिजनेस करते हैं उनको भी ये लेते हुए गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो वो कौन सी कंपनी है उनके ऊपर हम लोग थोड़ी देर बाद आ जाएंगे। बट सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे भाई वोडाफोन आइडिया गिरा क्यों। तो दोस्तों उसके पीछे का रीज़न है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज के दिन फाइनली सामने आ गया। मतलब तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में इनका केस जारी था। सिर्फ इनका नहीं, टेलीकॉम कंपनीज का केस यहाँ पे जारी था। ठीक है, और टेलीकॉम कंपनीज की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को एक पुराना केस देखने को यहाँ पे मिल रहा था। किससे रिलेटेड? तो एजीआर से रिलेटेड, एजीआर ड्यूस करके। ठीक है, मैं एकदम आसान भाषा में आपके सामने रखना चाहूँगा कि जो ये टेलीकॉम कंपनियां देखने को मिल रही है ना, चलो बाकी टेलीकॉम कंपनियां भी छोड़ दो, वोडाफोन आइडिया की बात करेंगे। सो इनको पेमेंट देख करना था, लाइबिलिटी थी इनके ऊपर एजीआर ड्यूस के चलते। कितने की लाइबिलिटी थी पता है आपको? रफली 70,000 करोड़ से लेके 80,000 करोड़ के आसपास। यस, इतना बड़ा पैसा वोडाफोन आइडिया को देना है, 70 से 80,000 करोड़। यस, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 70 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 70 से 80,000 करोड़ इतना पैसा कंपनी को देना है। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। फिर बोला गया था भाई साहब थोड़ा तो रहम करो हम लोगों के ऊपर कि हम एक साथ एक पैसा कैसे दे पाएंगे, थोड़ा टाइम तो दीजिए करके। तो चलिए, जिनको ये पैसा देना है तो उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, चलो हम आपको 10 से 15 साल का टाइम देते। तो ये धीमे धीमे करके 10 से 15 साल के हिसाब से पैसा चुकाएंगे। अगर नॉर्मली भी अगर हम लोग डिवाइड करके देख ले 10 साल के हिसाब से, तो हर साल लगभग 7 से 8,000 करोड़ तो इनको देना पड़ेगा। एक नॉर्मल गणित भी लगा ले तो। ठीक है, फिर उसके बाद ये कंपनियां वापस सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। किस चीज़ के चलते? तो उन्होंने बोला सर जी आपने ये जो कैलकुलेशन किया है एजीआर वाला, ठीक है, एजीआर ड्यूस का, ठीक है, इसको वापस रीकैलकुलेट किया जाए। ठीक है, और ये जो कैलकुलेशन निकल कर आता है कितना, 70 से 80,000 करोड़। ठीक है, ये इतना आना यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक है, यूजुअली देखा गया उनके सेल्फ असेसमेंट के हिसाब से ये 70 से 80,000 करोड़ नहीं, ये कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? लगभग 35,000 करोड़ से लेके 40,000 करोड़, मतलब 50% वो कम करके यहाँ पे मांग रहे थे। इसको रीकैलकुलेट किया जाए, रिकंसिडर किया जाए, रिकम्प्यूट किया जाए, ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कौन? टेलीकॉम कंपनियां। ठीक है, मैं वोडाफोन आइडिया का ही एग्जांपल लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ। एंड इसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट में याचिका यहाँ पे दायर हो चुकी थी। ठीक है, और इसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन था कि सुप्रीम कोर्ट क्या इस चीज़ को मानेगा, हाँ या ना। ठीक है, कि क्या वापस रिकैलकुलेट करना चाहिए। अरे रिकैलकुलेट छोड़ दो, सुप्रीम कोर्ट ने तो बात तक ही नहीं सुनी। ठीक है, आप सीधा देख सकते हैं आज के दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं टेलीकॉम स्टॉक टंबल क्रैश हो गए। एज अ सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया टेलीकॉम कंपनी की याचिका। किसके ऊपर? ऑन रिकम्प्यूटेशन ऑफ एजीआर ड्यूज। मतलब उन्होंने कहा है कि आप जो कह रहे थे ना कि वापस एक बार रिकैलकुलेट करके देख लो, कोई रिकैलकुलेशन नहीं होगा, आपका जो पुराना कैलकुलेशन है वो बराबर है।
वोडाफोन आइडिया आपका कितना है, 70 से 80 हज़ार करोड़, निकालो पैसा। ठीक है, 70 से 80 हज़ार करोड़, जस्ट इमेजिन करके देख लेना। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते दोस्तों आप देख सकते हैं एक उम्मीद की किरण थी वोडाफोन आइडिया, क्योंकि शायद से हमारा बकाया वो जीरो नहीं मांग रहे थे कि 70-80 हज़ार करोड़ जीरो कर दो, नहीं, वो कह रहे थे 50% तो कम होगा उनका जो नया कैलकुलेशन के हिसाब से। वो खुद ही मान के चल रहे थे कि न्यू कंपटीशन के हिसाब से 35 से 40 हज़ार करोड़ तक का आएगा, तो चलो कुछ तो आने वाले 10-15 साल में इसका जुगाड़ कर ही लेंगे। बट अभी क्या करेंगे, जो सपने थे वो सपने टूट गए, 70-80 हज़ार करोड़ भरना पड़ेगा भाई। एंड अभी आप देख सकते हो वो भी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट का है कि आप ऊपर चले जाओ करके। तो आप समझ लेना कि यहाँ पे फुल स्टॉप लग चुका है। इसी चीज़ के चलते वोडाफोन आइडिया यहाँ पे 19-20% क्रैश हो गया। इंडस टावर भी यहाँ पे 8-8.25% क्रैश हो गया। ठीक है, ये भी बोल रहे होंगे भाई किसको यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बेच के फंस गया करके। ठीक है, क्योंकि इनको भी एक उम्मीद की किरण जग गई थी, क्योंकि वोडाफोन आइडिया अगर कमबैक कर लेता है तो इनका अटका हुआ जो पैसा है वोडाफोन आइडिया के साथ, वो शायद से इनको वापस मिल जाए। पर अभी तो शायद से मुझे लगता है इन्होंने भी उम्मीद छोड़ दी होगी। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया से रिलेटेड जैसी खबर आ गई, इंडस टावर भी पिट गया 808%। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल गया है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि अभी ये ब्रोकर से रिलेटेड जो लड़ाई देखने को मिल रही थी, उसमें हम कह सकते हैं गोल्डमैन सैच का जो पगड़ा है वो काफ़ी अभी भारी देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। गोल्डमैन सैच ने तो भाई सीधा ₹2.5 का टारगेट दिया था। ठीक है, अभी की बात, लेटेस्ट ही बात है, तो आप देख सकते हैं वोडाफोन आइडिया शेयर कैन क्रैश अप टू 83%। ये कौन बोल रहा था, मैं नहीं भाई, गोल्डमैन सैच ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे निकाली थी। कहाँ तक आएगा, ₹2.5 तक आएगा, ये उनका टारगेट उन्होंने देखे यहाँ पे रखा था। और इससे रिलेटेड कुछ रीजंस उन्होंने दिए थे, 3 से 4 रीजन। एक रीजन था कि भाई इनके पास फ्री कैश फ्लो तो है नहीं, ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, ठीक है, तो वो तो दूर दूर तक नजर भी नहीं आएगा। ब्रेक इवन पॉइंट आपको पता है ना कि कंपनी लगातार घाटा कर रही है, वो घाटा कम होते 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 फिर कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ जाती है, उसी को बोलते हैं बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। एंड उसके बाद कंपनी प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट कर देती है। सो ब्रेक इवन पॉइंट के सपने तो देखने ही नहीं चाहिए वोडाफोन आइडिया में, ये भी एक रीजन उन्होंने बता दिया। देन कॉम्पिटिटर की बात कर ले, नो योर कॉम्पिटिटर की भाई कॉम्पिटिशन किसके साथ है आपका, जियो एयरटेल के साथ, जो कि डियोपॉली लेकर बैठे हुए हैं। ठीक है, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है कि आप इनके साथ लड़ोगे कैसे। ठीक है, एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे आखिरी पॉइंट की बात करें तो लगातार यहाँ पे मार्केट शेयर वोडाफोन आइडिया अपना लूज ही करते जा रहे हैं, उनके कस्टमर लगातार वो खोते ही जा रहे हैं। ठीक है, हर वक्त जो यहाँ पे डेटा निकल कर आता है ट्राई का, तब बताया जाता है कि किसने कितने कस्टमर गेन किए, कितने कस्टमर लूज किए। तो वोडाफोन आइडिया तो अगर देखा गया पिछले कई समय से अपने कस्टमर को खोते ही जा रहे हैं। अगर ऐसे ही कस्टमर को खोते रहे, ठीक है, तो फिर कल बिजनेस कैसे चलेगा। तो ये सारे रीजंस को जोड़कर अगर हम लोग देख ले तो गोल्डमैन सैच का यही कहना था, यही मानना था कि भाई ये तो 83% क्रैश हो सकता है, ₹2.5 तक यहाँ पे आ सकता है करके। बात करें यहाँ पे सिटी की, तो सिटी की अगर बात करें तो उन्होंने बोला था नहीं भाई ये तो ₹22 तक जाएगा करके। ठीक है, किसने, सिटी ने ऐसा बोला था। बट सिटी ने ऐसा क्यों बोला, उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण सिटी ने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में जो एजीआर में जो पिटीशन फाइल यहाँ पे किया है टेलीकॉम कंपनी ने, अगर यहाँ पे ये जीते, टेलीकॉम कंपनियां जीते, वोडाफोन आइडिया अगर जीते, तो फिर वोडाफोन आइडिया का शेयर ₹22 तक यहाँ पे जा सकता है। आपको समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम लोग। सिटी का जो सबसे बड़ा जो कारण था, ₹22 का टारगेट उन्होंने दिया था अप्रोक्सीमेटली डबल का, उसके पीछे का सबसे बड़ा पिलर यही था कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है वो इनके फेवर में आएगा, जो कि आज के दिन इनके फेवर में नहीं आया है। ठीक है, एंड अभी इसीलिए सिटी की सिटी बच चुकी है। एंड अभी हर कोई सिटी को अभी यहाँ पे ढूंढ रहा है कि अभी आपका नया टारगेट क्या रहेगा करके, क्योंकि सबसे बड़ा जो आपने रीज़न बताया था कि 22 तक जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट का मूव वाला ही था। अभी वहाँ पे तो ये केस हार गए। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट आपका टारगेट क्या रहेगा वो भी बता दीजिए, उसके पीछे का रीज़न भी बता दीजिए, तो अभी ये देखने वाली बात होगी। एंड गोल्डमैन सैच को भी पूछा गया था, कैसा होता है कि आप बेस्ट और वर्स्ट टारगेट देने होते हैं, तो वर्स्ट टारगेट उन्होंने दिया था ₹2.5 का। गोल्डमैन सैच ने बेस्ट टारगेट कितना दिया था, देखिए, वोडाफोन आइडिया कैन ऑल्सो हिट 19 लेवल बट ब्लू स्काई सिनेरियो। ब्लू स्काई सिनेरियो आपको याद होगा, मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो भी बनाया था यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा मैं यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने ओपन कर लिया, आप देख रहे हो, ये देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, 12 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे ये वाला वीडियो मैंने कवर किया था। आप देख सकते हैं शेयर 80% तक यहाँ पे गिर सकता है। सो ये किसने बयान दिया था, गोल्डमैन सैच ने बयान दिया था। ठीक है, अभी इस कमेंट सेक्शन में तो भाई ज़बरदस्त आपको घमासान लड़ाई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ठीक है, अगर आप ये पुराना वीडियो देखना चाहते हो, इसका लिंक भी मैंने ऊपर आई बटन पर दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में भी पिन करके रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। इसमें मैंने डिटेल में इन चीज़ों को कवर किया था, कौन सा, गोल्डमैन सैच का एंड सिटी का भी, कि ऐसा वो क्यों कह रहे करके, तो आपको और भी चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे गोल्डमैन सैच ने क्या बोला था कि 19 तक भी आ सकता है, बट ब्लू स्काई सिनेरियो मतलब क्या,
ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। मैंने कौन सा एग्जांपल दिया था पता है ना आपको? यस, क्रिकेट का एग्जांपल दिया था। बहुत सारे लोगों को याद भी आया होगा कि अगर क्रिकेट की टीम रहती है ना, जैसे कि अगर हम लोग आईपीएल देखते हैं, टॉप 4 वाले हम लोगों को फाइनल में जाते हुए देखने को मिल जाते हैं, फाइनल या फिर नॉकआउट में जाते, जो भी कुछ रहता है, सुपर 4 रहता है, वॉट, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि उसके नीचे की जो टीम्स होती है 5, 6, 7, 8 वाली, तो कुछ टीम ऐसी होती है जिनको ऐसा सिनेरियो बताया जाता है कि आपको टॉस भी जीतना है, ठीक है। टॉस जीत के आपको बैटिंग करनी है, बैटिंग करके 20 ओवर में आपको 250 लगाने हैं। उसके बाद बॉलिंग करने के साथ साथ आपको सामने वाले को 50 में ऑल आउट करना है। उसके बाद जो दूसरी टीम है वो यहाँ पे हारनी चाहिए, वो तीसरी टीम है उसने इतने रन नहीं बनाने चाहिए, चौथी टीम है वो तो मैच खेलने ही नहीं आनी चाहिए। ऐसे सारे सिनेरियो अगर पकड़ेंगे तो आप सिलेक्ट होंगे, ठीक है। उसको बोला जाता है ब्लू स्काई सिनेरियो। तो गोल्डमैन सैच ने बोला था कि ब्लू स्काई सिनेरियो के हिसाब से ये 19 लेवल तक जा सकता है। मतलब ये सारी चीज़ें अगर होंगी तो कौन कौन सी, कि सबसे पहले तो वोडाफोन आइडिया को टैरिफ बढ़ाना पड़ेगा हर साल, फाइनेंशियल ईयर 30 तक, आने वाले 6 साल तक रोज टैरिफ बढ़ाओ। उसके बाद उनकी एजीआर लायबिलिटी 65% तक नीचे आनी चाहिए। मतलब कोर्ट में ये जो अभी मैटर चल रहा था वो जीत कर उनको बोल दो कि 65% तक कम कर दो, यही हार गए, ठीक है। इसलिए उन्होंने बोला था, ये देखो बहुत सारे एंड इस्तेमाल किए थे, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अभी यही तो खत्म हो गया, अभी बाकी अभी हम क्या ही बोले, ज़्यादा डिस्कशन करना भी बेकार है, ठीक है। तो ये पूरा ड्रामा हम लोग को देखने को मिल गया। तो होल समरी इज व्हाट दोस्तों, कि हम कह सकते हैं यहाँ पे वोडाफोन आइडिया इसी चीज़ के चलते जोरदार क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। नो, काफ़ी लोगों का नेक्स्ट सवाल यही रहेगा कि अभी आगे क्या होगा, क्या ये कमबैक कर पाएगा। अभी कमबैक मतलब क्या, तो बिजनेस लेवल के कमबैक की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये तो हम लोगों को पहले ही पता है कि इनका बिजनेस कैसा चल रहा है करके। ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक है, ये इन्वेस्टिंग वाला स्टॉक है नहीं। इन्वेस्टिंग का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, हायर हाई हायर हाई, एच 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 एच, ऐसे लेफ्ट टू राइट ऊपर जाना चाहिए। ये तो नीचे 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 चल रहा है, कभी तो कुछ अच्छी खबरें आएगी, इसके चलते सडनली कभी 1-2 दिन सर्किट लगाएगा, फिर कमजोर इन्वेस्टर जो रहेंगे वो उस चीज़ को तेजी देखकर खरीदने के लिए जाएंगे, फिर स्टॉक नीचे आएगा, फिर अटक जाएंगे। ये ड्रामे चलते रहते हैं, तो इसमें हम लोगों ने नहीं पढ़ना, ये मैंने काफ़ी बार आपको समझाया है। बाकी अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिजर्व, देखिए माइनस में है, 1.5 लाख करोड़ का माइनस में रिजर्व है। ओहो, कर्जा देखिए 2-2 लाख करोड़ का, कितने सारे कर्जे इनके ऊपर पड़े हुए हैं। कुछ बैलेंस शीट मतलब कुछ बची नहीं कंपनी की। 70,000 करोड़ की तो खुद की इनकी कंपनी है, बकाया देना है 70,000 करोड़ का, तो आप अंदाज़ा लगाइए। एंड ऊपर से प्रॉब्लम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ लॉस 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 लॉस, ठीक है। प्रॉफिट का पी ही नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। लॉस का एल ही सभी जगह पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप अंदाज़ा लगाओगे ना, कहाँ से दोगे आप पैसा, 70-80 हज़ार करोड़ आपको जो देना है। कंपनी तो घाटे में चल रही है, 30,000 करोड़ का घाटा, 20,000 करोड़ का घाटा, भाई कैसे दोगे पैसा। कर्जा लेके दोगे, और कर्जा लेकर दोगे तो कर्जा देगा कौन, कोई बेवकूफ़ी होगा ऐसे चीज़ के लिए कर्जा देगा। तो आप समझ रहे हो यहाँ पे कंपनी की हालत कितनी नाजुक देखने को यहाँ पे मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या चल रहा है करके, ठीक है। एंड इसमें अगर आप चेक करोगे तो पब्लिक 11 थी, फिर 14 हो गई, फिर 17 हो गई, आप समझ रहे हैं यहाँ पे, अभी 19 यहाँ पे हो गई करके, ठीक है। तो लगातार यहाँ पे पब्लिक की सेंटिमेंट, इमोशनल इन्वेस्टर इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे, जो अपने हिसाब से टारगेट बड़ा चढ़ा कर बता देते हैं, ठीक है। उनको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, हमने खरीदा है तो भाई डबल ट्रिपल होना चाहिए करके। मैं तो प्रे करूँगा भाई डबल ट्रिपल क्या 10 गुना हो जाए करके, बट ऐसे प्रे करके अगर मार्केट में चीज़ें अगर वर्क होती तो हर कोई प्रे ही कर लेता, बट ऐसा नहीं है भाई। बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, और बिजनेस की क्या हालत है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही अच्छी बात हम लोग को देखने को मिल गई कि इनके प्रमोटर बिरला ग्रुप के प्रमोटर है। अगर ये बिरला ग्रुप की कंपनी नहीं होती ना, लिटरली बता रहा हूँ दोस्तों, बाकी कोई होता ना तो पूरा माल पब्लिक को चेप के निकल जाता, ठीक है। बिरला है इसलिए वो कोशिश, कुछ ना कुछ तो कोशिश करे, हाथ पैर मार रहे हैं कि कमबैक करने के लिए। बस ये ही एक आपके पास मतलब बोलते हैं ना 0.0001% की एक उम्मीद है, ठीक है। बाकी और कुछ भी यहाँ पे है नहीं। सो बाकी पूरा जो आगे की जर्नी है इनका लक के ऊपर है। लक अच्छा चल गया, कुछ कमबैक हो गया तो अच्छी बात है यहाँ पे, ठीक है। बट जैसे आपको मैंने सिखाया भाई, शेयर बाजार ये लक का खेल यहाँ पे नहीं है। इतने सारे ब्यूटीफुल कंपनियां शेयर बाजार में अवेलेबल है, बट नहीं, हमें ऐसे कंपनी में जाना है। क्यों? इसके फसाद का जड़ पता है इसका क्या है? यस, वही छोटा प्राइस जो हम लोग को देखने को मिलता है, और भर भर के जो क्वांटिटी मिलते हैं उससे जो सुकून मिलता है ना भाई, यही ले डूबता है बहुत लोगों को। मान लो अगर यही कंपनी, मान लो 1 सेकंड के लिए, अभी ये कितना है, 10 रुपये पे है ना, छोड़ो 1000 पे होता भाई, कोई देखता भी नहीं भाई, इसको देखता भी नहीं, ठीक है। अगर किसी को टेलीकॉम वाली कंपनी इतनी अच्छी लगती है जो कि स्पेसिफिकली टेलीकॉम से रिलेटेड ही काम करती है, तो वो एयरटेल को स्टडी करता है। आप एयरटेल देख सकते हैं पिछले 5 साल में क्या परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। और इसके पहले भी हम लोगों ने इसको कवर किया था। पीडीएफ वाली कंपनी है, प्रमोटर देखिए 53, एफएस 24, डीआईएस 19, पब्लिक देखिए, पब्लिक है ही नहीं, 3% से भी कम है, ठीक है। क्यों कम है? क्योंकि शेयर का प्राइस अगर आप देखो, अरे 1600 है भाई, 1600 है, ठीक है। अगर ये 16 रुपया रहेगा ना, ठीक है, तो फिर लोग आएंगे, ठीक है। कड़वी बात है भाई, बुरा लगेगा, बट यही सच्चाई है भाई। इसीलिए तो पेनी स्टॉक्स फेमस होते हैं कि जहाँ पे प्राइस कम वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि भर भर के क्वांटिटी मिलेगी, और भर भर के क्वांटिटी मिलेगी मतलब भर भर के रिटर्न मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी होता
नहीं है, आपके रिटर्न्स आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर निकलते हैं, आपकी क्वांटिटी के ऊपर नहीं। सो जितना हो सके मैंने तो सिखाने की कोशिश यहाँ पे की है। चलो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।